एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी। आज ये लोग जाने वाले हैं इंदौर के लिए, तो वो लगभग 1 बजे जाएंगे, उनकी ट्रेन है आज, तो वही सब खाना नाश्ता ये बनेगा। तो आज 9 बजे से देखते हैं 2 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो आज मंडे है, तो मैंने रियांश को स्कूल के लिए रेडी किया सुबह, तो वो तो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सुबह का टाइम ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी में चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने काम किया है तो वहाँ से हम लोग आज रूटीन शेयर करते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना और अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियांश को छोड़ के आने के बाद मुझे सबसे पहले बर्तन दिख रहे थे, क्योंकि जब बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं ना तब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। तो सबसे पहले आके मैंने एक साइड, मम्मी ने चाय बना ली थी तो सबसे पहले चाय पी ली मैंने और उसके बाद मैं बर्तन पे लग गई। पता नहीं क्यों मुझे बर्तन का बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, इसलिए मैं ना कभी सिंक भरने नहीं देती हूँ। हमेशा चाय के बर्तन निकले 4-5 तो उसे क्लीन कर लेती हूँ, या तो फिर जितना बर्तन पड़े हैं सिंक में उसे फटाफट क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो गए तो फिर से टेंशन आता है। पता नहीं मेरी ना कमर ही दुख जाती है बर्तन साफ़ करते करते। तो पहले तो रियांश की तैयारी करके दी, वो स्कूल चला गया। अभी जब वो वापस आएगा तो ये लोग चले गए होंगे, तो उसका भी मन ऐसे हो रहा था कि मतलब जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट ठीक है गया बेचारा। और फिर बर्तन वगैरह करने के बाद मैं लग गई खाना बनाने में। सबसे पहले मैंने पूजा कर ली नहा के और उसके बाद खाना बनाने में लग गई, क्योंकि लेट ही हो गया 9 बजे तो मैं रियांश को छोड़ के आई। फिर उसके बाद नहाने में, पोछा झाड़ू ये सब करने में, बर्तन धोने में 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया। 10:30-11 बज चुके थे पूजा करते करते। और मम्मी ने कल की रोटियां बहुत ज़्यादा बची थी, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे अभी अंदाज़ा आता नहीं है, या तो थोड़ा सा कम पड़ जाता है या तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए रोटियां बच गई थी। तो उसका कुस्कुरा मम्मी ने बना दिया था और वो लोग चले गए हैं अभी क्लिनिक, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था डॉक्टर के पास, कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो उसके लिए वो चले गए। और मैं अभी बस नाश्ता करूँगी और फिर खाना बनाने में लग जाती हूँ। और हॉल तो ऐसे इतना भरा पड़ा है ना, कल जो गद्दे डाले थे सोने के लिए वो ये मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की थी, वो भी मैंने अभी तक नहीं निकाली। और उनके बैग्स भी थे 4-5, बहुत ज़्यादा सामान था। यहाँ पे भी कुछ सामान रखा है, तो बहुत मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कुछ क्लीनिंग हुई है। तो वो तो ये लोग जाने के बाद मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, सामान भी निकाल दूँगी। तो वो जब मैं फ्री रहती हूँ ना तब मेरे ये सारे काम फटाफट हो जाते हैं, वरना फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ये मेरा काम जो है ना, किचन वाला काम, ये बढ़ जाता है। तो बाकी चीज़ें करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं थक जाती हूँ और वो ऐसी की वैसी ही पड़ी रहती है। तो खाना भी मुझे आज मतलब बहुत सारे वैरायटी बनाना है। पापा के लिए अलग खाना बनता है, अलग दाल बनानी पड़ी, फिर टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनानी पड़ी, 2 सब्जियां बनाई और उसके बाद रोटी बनाई, फिर मुझे पराठे भी बनाने हैं इसके बाद। और पता नहीं जब मैंने ये कुर्ती वगैरह पहनती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, गर्मी लग रही थी। जैसे मैंने बोला कि गर्मी लगती है, ठंडी होती है, तो मैंने जब कोई नहीं था घर में, पापा भी चले गए थे, तो मैंने ये मेरा नॉर्मल लोअर और टी-शर्ट पहन लिया। कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, मेरे काम भी हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जब आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो ना, कपड़ों में ही कंफर्टेबल नहीं हो, वो भी अपने ही घर में, तो पता नहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है और चिड़चिड़ हो जाती है मेरी। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, जब तक खाना बना रही हूँ तब तक मैंने चेंज कर लिया। फटाफट खाना बना लूँगी और जब कोई आएगा तो मैं चेंज कर लूँगी। तो खाना भी बनाने में अभी पता नहीं बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से मैं चेंज कर रही थी और काम कर रही थी। तो खाना तो मैंने पूरा बना दिया, सिर्फ मेरे अभी टिफ़िन के लिए जो पराठे बनाने बाकी है वही बस बनाना बाकी है। और यहाँ पे पापा को मैं दाल में रोटी मतलब तोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि उनको चबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दांत का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए उनको ऐसे बना के दे रही हूँ। एक साइड में पराठे डाल दूँगी। मम्मी और नेहा तो अभी तक दोनों आई नहीं है, वो पता नहीं आने के बाद तुरंत मतलब लेट ही हो जाएगा उनको भी, क्योंकि सारी तैयारी तो मैं करके रखने ही वाली हूँ। टिफ़िन की भी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है सब, और पराठे भी अभी डाल दूँगी, तो सब तैयारी हो जाएगा, बस उनको आके खाना खाना है। तो वो आने के बाद बस थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली उन्होंने, क्योंकि सामान हो ही जाता है ज़्यादा। लास्ट मोमेंट तक मुझे पता है, लास्ट मोमेंट तक बैग में से सामान ठूसा जाता है, जब तक बैग की चेन पूरी पैक ना हो तब तक। तो ये दोनों आ गई थी, मैंने उनके लिए खाना भी परोस दिया, बस उनको खाना खाना है, अपनी अपनी पैकिंग करनी है। और क्योंकि ट्रेन के लिए भी लेट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी पैकिंग हो रही है, बहुत सारा सामान भी हो गया है उनका। और एक साइड मेरा सामान दिख रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया।
तो ये लोग तो अभी जस्ट गए, बहुत सारा सामान था और क्लिनिक गए थे, मतलब डॉक्टर के पास गए थे, तो लेट भी हो गया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। लेकिन ठीक है, 3 बजे की ट्रेन है, अभी बजा है 1:30, तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन फटाफट किया सब। आने के बाद थोड़ी सी पैकिंग, टिफ़िन पैक किया, फिर भी मैंने सब कुछ करके रखा था, बस खाना खाया और अभी चले गए। और अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी रियांश को लेने के लिए जाना है। और पता नहीं बारिश क्यों हो रही है, मुझे लगता है दिवाली तक बारिश होगी। तीनों मौसम एक साथ है ऐसे लग रहा है, मतलब सुबह उठो तो थोड़ी सी धूप रहती है, फिर बारिश आ जाती है और शाम को और कभी कभी सुबह भी ठंड लगती है। तो पता नहीं अभी बारिश कब तक रहेगी। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ क्योंकि रियांश को भी लेट नहीं होना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि जब भी मैं लेट जाती हूँ ना तब भी बेचारा ऐसा मायूस बैठा रहता है। और मैं एक ही बार लेट गई हूँ उसको लेने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अकेला बैठा रहता है और ऐसे मतलब ऐसे ना वेट करते रहता है। और आज मुझे उसके लिए स्वेटर भी लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर अभी आज तो मतलब मेरा पूरा ही टाइम जैसे किचन में ही गया, बट अभी ठीक है, बर्तन वगैरह बाद में करूँगी। अभी पहले खाना खा लेती हूँ और फिर रियांश को लेने जाती हूँ। रियांश को लेके आई, उसको मैंने खाना परोस के दे दिया, अभी वो खा रहा है खाना। और फिर से अभी मुझे बर्तन क्लीन करने हैं। ऑलरेडी मेरे बर्तन धुले हुए हैं थोड़े बहुत, जब मैंने खाना खाया उसके बाद थोड़ा सा टाइम था तो थोड़े बर्तन तब धो लिए। और फिर भी देखो जो बर्तन वाली रैक है वो भरी पड़ी है, सिंक भी भरा पड़ा है, और जिसमें मैंने खाना बनाया था वो भी बर्तन है, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा खाना बन गया तो बर्तन भी बड़े बड़े हैं, ज़्यादा भी हैं। और पता नहीं ये बर्तन धोने का काम मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़े थोड़े कर लूँ। लेकिन ये सब काम इकट्ठा होता है और सब अकेली को करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरी बैक पेन होने लगती है बर्तन धोने के चक्कर में। बाकी काम तो हो जाएगा लेकिन ये बर्तन वॉश करना, इसीलिए मैं जब हाउस हेल्पर रखती हूँ तो सिर्फ बर्तन के लिए ही रखती हूँ, झाड़ू पोछा के लिए मैंने कभी रखी भी नहीं है, क्योंकि यही काम मेरे से होता नहीं है और जिसमें मुझे बैक पेन होने लगता है। बट ठीक है, अभी आज के दिन का काम था। और ये बर्तन तो धोने के लिए मतलब धो के मैं रखूँगी तो कहाँ रखूँगी, क्योंकि जो बर्तन धोने वाली रैक थी वो भी फुल हो चुकी थी, अभी उसमें एक भी बर्तन नहीं आएगा, इतने मैंने बर्तन धो लिए थे। और अभी पेशेंस भी मेरा ख़त्म हो चुका था, बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होने लगा था और अभी मुझे ज़रूरत है आराम की, क्योंकि मेरी होने लगती है चिड़चिड़। जब कुछ दुखता है तो ऑफकोर्स सबकी चिड़चिड़ होती है। क्योंकि आज सुबह से जो मैं किचन में लगी हूँ, अभी बजे है 2:30-3 बजने वाला है और अभी भी मैं बस किचन में लगी हूँ। तो ये सब करते करते ना मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, मेरा पेशेंस लेवल जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं बैठ जाती हूँ। अब चलिए फिर, अभी काम तो ख़त्म होने नहीं वाले हैं, अभी भी काम पड़े हैं, बर्तन भी पड़े हैं, प्लेटफॉर्म भी वैसे पड़ा है। बर्तन तो मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि बर्तन जिसमें धो के रख रही थी उसमें जगह ख़त्म हो गई, लेकिन बर्तन ख़त्म नहीं हुए। और अभी मैं थक भी गई हूँ, अभी बजे है 3, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुए। थोड़ा सा आधा घंटा का ही ब्रेक हुआ होगा जब इसको लेने के लिए गई थी, और थोड़ी देर मम्मी से बात की, बस उतना ही। लेकिन अभी मुझे थका थका लग रहा है और थोड़ा सा बैक पेन भी हो रहा है, कैसे आदत नहीं रहती है और एक बार में इतना सब हो जाता है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर आने जैसा लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी बैक पेन हो रही है। और कैसे लग रही हूँ मैं अभी तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी तो शाम को थोड़ा सा एनर्जी और फ्रेश फील होगा। और जो भी बचा हुआ काम ना, कपड़े भी मैंने मशीन में लगाए हुए हैं तो वो भी मैं शाम को कर लूँगी। अभी मैं मस्त 1-2 घंटे की नैप लेती हूँ, 1 घंटे को कम से कम 1 घंटा तो लूँगी ही, तो ये कर लेती हूँ और बाकी बचे हुए काम मैं बाद में कर लूँगी। अभी वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे काम पड़े हैं और फिर भी मैं सोई हूँ या फिर ऐसे, लेकिन सच में अभी ना बैक पेन होने लगा है, क्योंकि आदत नहीं है। वैसे मुझे बैक पेन अभी होता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा काम हो गया, एक्स्ट्रा काम हो गया तो बैक पेन होने लगता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में। कल एक प्यारा सा व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी, सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय।